नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लह व मन युज़लिल्हु फला हादिय लह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यब्तगि गैरल इस्लामि दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। वक़ाल तआला अल-यौम अक्मलतु लकुम दीनकुम व अत्ममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर बैठे हुए मुअक्कर और मोहतरम उलमाए किराम, क़ुर्ब व जवार से और आसपास से दूर दराज से आए हुए, सर्दियों की इस ठंड रात में यहाँ बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायक़वर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, हमें और आपको सबसे ज़्यादा इस बात पर खुश होना चाहिए कि हम और आप मुसलमान हैं, और अल्लाह ताला का इस बात पर सबसे ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें और आपको इस्लाम की दौलत से माला माल किया है। और हमें और आपको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का शर्फ बख्शा है। इस पर हमें खुश भी होना चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र भी अदा करना चाहिए। हालांकि ये बात भी सही है
कि हम जिस मज़हब को मानते हैं वो इस्लाम है और वो दुनिया के सारे मज़ाहिब में सबसे बेहतर और सबसे आला और सबसे अच्छा मज़हब है। लेकिन हमें इस बात को भी मानना पड़ेगा और इसमें किसी भी मुसलमान को बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, हकीकत है। और इस हकीकत को भी हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि दुनिया की बिगड़ी हुई और ख़राब कौमों में सबसे ज़्यादा बिगड़ी हुई और सबसे ज़्यादा ख़राब कोई कौम है तो वो मुसलमान है। दोनों बातें मैंने आपके सामने रखी हैं और मेरी तकरीर, मेरे भाषण, मेरे स्पीच की शुरुआत यहाँ से हो रही है। हमें खुश होना चाहिए इस बात पर कि हम मुसलमान हैं और शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का इस बात पर कि उसने हमें इस्लाम दिया है। दुनिया का सबसे बेहतर मज़हब इस्लाम है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस बात को भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि दुनिया की बिगड़ी हुई कौमों में सबसे ज़्यादा बिगड़ी हुई अगर कोई कौम है तो वो मुसलमान है। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब यह है कि हम सिर्फ इस्लाम को मानते हैं, हम सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को एक्सेप्ट करते हैं, हम सिर्फ कुरान को पढ़ लेते हैं, लेकिन हम अमल नहीं करते न इस्लाम की बातों पर, न कुरान की बातों पर और न जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर हम चलते हैं। क्या हम 20 जलसों में ये नहीं सुनते हैं कि जो इस्लाम ज़मीन पर पड़े हुए एक कांटे को भी पड़ा हुआ छोड़ देना गवारा नहीं करता हो और अपने मानने वालों को ये हुक्म देता हो कि ज़मीन पर पड़ा हुआ कांटा या ज़मीन पर पड़ा हुआ केले का छिलका या ज़मीन पर पड़ा हुआ कोई पत्थर अगर तुमने देख लिया है तो तुम्हारी ड्यूटी बन जाती है, तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाती है कि उस तकलीफ देह चीज़ को रास्ते से हटा दो। तुमने देखा है, तुम बच के गुजर जाओगे, लेकिन कोई बूढ़ा उस पत्थर से टकरा सकता है, कोई अंधा उसके पैर में कांटा चिभ सकता है, कोई बच्चा केले के छिलके पर पैर रखकर फिसल सकता है। और इस सिलसिले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और बुखारी की हदीस है कि अल ईमान बिज़ुन व सबून शुअबतन फअफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़। ईमान की जो 70 से ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं, ईमान की जो 70 से ज़्यादा शाखाएं हैं, उनमें सबसे अफजल सर्वश्रेष्ठ ब्रांच ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है और अदनाहा सबसे निचला दर्जा ईमान का यह है कि ज़मीन पर पड़ी हुई तकलीफ़ देने वाली किसी चीज़ को हटा देना। ये नहीं देखना है कि इस केले के छिलके से मुसलमान नहीं हिंदू गुजरेगा, मेरे बाप का क्या जा रहा है, गिरता गिरे, मरता है मरे, कोई ईसाई फिसल जाएगा मरे, वो बुढ़ा कोई मुसलमान थोड़ी है, हिंदू है जो यहाँ से गुजरेगा, पूरा मोहल्ला हिंदुओं का है, ईसाइयों का है, जैनियों का है, वो मरता है मरे, मेरे बाप का क्या जा रहा है। ये सोचकर आप उस केले के छिलके को या कांटे को पड़ा हुआ नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि इस्लाम मानवता और इंसानियत सिखलाता है। हटाना है, चाहे वो किसी भी बस्ती में पड़ा हुआ हो, अगर आपकी नज़र पड़ गई है तो मेरे भाइयों ये इस्लाम है। जिस इस्लाम के बारे में अल्लाह ने कहा है कि वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तलाश करोगे तो वो अल्लाह को एक्सेप्ट है ही नहीं, कबूल है ही नहीं। सीधा साधा तर्जुमा, वलन युक़बल मिन्हु, अल्लाह उसको कबूल नहीं करेगा, बेकार है वो अल्लाह की नज़र में। वो इस्लाम है, थोड़ा सा हट जाओ, इधर आ जाओ, इधर हट जाओ। अब भाई थोड़ा सा बर्दाश्त तो करना पड़ेगा आपको।
अब आपको मालूम है कि मैंने कुत्ते की दुम कह दिया तो सीधी तो होगी नहीं वो, तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। आप वो बात अपने दिमाग में रखिए, आप जिनसे सीधे होने की उम्मीद रख रहे हैं वो नहीं होगी। आप लोग बस, हाँ, वो इस्लाम जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि कोई दूसरा दीन इस्लाम को छोड़कर एक्सेप्ट करोगे, कबूल करोगे, अमल करोगे, मानोगे, लेकिन वो कबूल नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं होगा, रिजेक्टेड है अल्लाह की नज़र में। वो इस्लाम जिसके बारे में कुरान कहता है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह की दृष्टि में, अल्लाह के नज़र में सबसे बेहतर दीन इस्लाम है। वो दीन इस्लाम जिसके बारे में महात्मा गांधी ने कहा था कि इस्लाम के कानून को अगर भारत में लागू कर दिया जाए तो इस भारत के अंदर अमन, सुकून और शांति हो जाए, ये महात्मा गांधी ने कहा था। वो इस्लाम जिसको के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने तारीफ ही नहीं की थी, बल्कि उस धर्म को एक्सेप्ट तक कर लिया था, कबूल तक कर लिया था, जिन्होंने हमारे भारत का संविधान बनाया, कानून बनाया, वो डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने इस्लाम कबूल भी कर लिया। लेकिन जब उनके सामने बाद में कुछ बातें आईं कि इस्लाम तो कबूल कर लिया, मुसलमान तो हो गए हो, लेकिन हनफी हो, शाफी हो, मालिकी हो, अहले हदीस हो, वहाबी हो, बरेलवी हो, शिया हो, क्या हो, वो कहने लगे यार इस्लाम पढ़ा तो समझ में आ गया, कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ी तो समझ में आ गई, अब हमें ये सब भी पढ़ना पड़ेगा। अब इतने मसलकों में अब ये देखना पड़ेगा कि कौन सा अच्छा है तो सबको पढ़ूं। तो जब हम इन सबको पढ़ते ही रहेंगे तो हम और काम कब करेंगे? तो उन्होंने इस्लाम को भी छोड़ दिया, वरना इस्लाम की खूबी देखकर उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया था। उनके साथ 20,000 लोग इस्लाम कबूल कर चुके थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने सोचा अब क्या बने, हनफी बने कि शाफी बने कि अहले हदीस बने कि बरेलवी बने कि चपालवी बने कि कादियानी बने कि मिर्ज़ाई बने कि बहाई बने, शिया बने, क्या बने, उन्होंने इसको भी छोड़ दिया, कहा नहीं छोड़ो। तब उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, बुद्धिस्ट बन गए। मैंने कहा ना इस्लाम सबसे अच्छा, लेकिन मानने वाले सबसे बदतर। और उसकी जीती जागती मिसाल यहां देख लीजिए। आप किसको सुनने आए? इस्लाम। क्या सुनने आए? कुरान। लेकिन कुरान सुनने वालों का हाल क्या है ये देख लीजिए। पीछे से आवाज़, उधर से आवाज़, उधर से आवाज़, जबकि तकरीर, खुतबा या वाज़ व नसीहत क्या होती थी आपको बताऊं? सहाबा किराम जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ सुनते थे, तकरीर सुनते थे, खिताब सुनते थे, तो उनके सरों पर बैठी हुई मक्खी भी वो उड़ाते नहीं थे, इतनी देर में कहीं डिस्टर्ब ना हो जाएं, कहीं अल्लाह के रसूल की ज़बान से निकलने वाला कोई कीमती वर्ड हमारे दिमाग से, हमारे माइंड से निकल ना जाए। ये सहाबा का अमल होता था। खजूर के पत्तों के बने हुए हैंड फैन, खजूर के पत्तों से हैंड फैन बनाते थे, गर्मी में उसी से हवा करते थे। लेकिन अल्लाह के रसूल जब वाज़ नसीहत किया करते थे तो सहाबा पसीने में डूबते थे, पसीना उनकी पेशानी और माथे से टपकता था, लेकिन हाथ का पंखा उठाकर वो हवा नहीं करते थे, इसलिए कि कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए और कहीं अल्लाह के रसूल की ज़बान से निकलने वाला जुमला कहीं हमसे छूट ना जाए। ये होता था तकरीर और वाज़ व नसीहत सुनने का शौक़ और जज्बा। हमारे यहाँ तो बस सुनने से ज़्यादा देखने का जज्बा है कि मौलाना जर्जीस को देखें। कौन है जो योगी और मोदी की आंखों में आंख डाल के बात करता है? कौन है जिसने पूरे बंगाल में ममता का प्रचार ममता से मिले बगैर कर दिया है? यही सब देखने के लिए आते हैं और एक एक करके अभी जलसा होने से पहले ख़त्म होने से छट जाएंगे। जब समझ में नहीं आएगा और मेरी उर्दू उनके सर से ऊपर गुजरेगी तो शक्ल देखकर चले जाएंगे और जो हमें देख लेगा वो जन्नती हो जाएगा।
वो समझ लेगा अपने घर में जाके अपनी बीवी बच्चों से कहेगा मैं तो जन्नती हूँ, मौलाना जर्जीज़ को देखे आया हूँ, जबकि मौलाना जर्जीज़ को खुद नहीं मालूम कि वो जन्नती हैं कि नहीं है। मेरे भाइयों सुनिए, मैं बहुत आसान उर्दू और हिंदी के वर्ड इस्तेमाल करता हूँ आपके बंगाल में आकर, वरना मेरी बम्बई और हैदराबाद वगैरह की तकरीरें आप उठाएं और उनकी स्पीड देखें तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि हम यहाँ कितना स्लो बोल के कोशिश करते हैं कि हम आपके दिमागों में बिठा दें वो इस्लाम जिसको डॉक्टर अम्बेडकर ने कबूल किया, लेकिन हमारी नाइत्तिफाकी देखकर उन्होंने उसको छोड़ दिया। आज वो इस्लाम हमारे रगों में नहीं दौड़ रहा है। वो इस्लाम जानते हो, 10 बातें बताई थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उन 10 चीज़ों पर ज़रा गौर कीजिएगा। शायद मैं आज की तकरीर में उन 10 चीज़ों को ना बता पाऊँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल अपनी मुस्नद के अंदर इस हदीस को लाए हैं। इस हदीस के रावी हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। औसानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअश्र कलिमात ला तुशरिक बिल्लाहि शय्यन इन कुतिलता हुर्रिक्ता वला तउक्कन वालिदैक व इन अमराका अन तखरुज मिन अहलिका व मालिक वला ततरुकन्न सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़इन्न मन तरका सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह वला तशरबन्न खमरन फ़इन्नहु रअसु कुल्लि फ़ाहिशतिन व इय्याका बिल मासियह फ़इन्न बिल मासियति हल्ल सख़तुल्लाहि अज़्ज़ व जल्ला। अभी 5 चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको, ज़रूरत पड़ेगी तो 5 चीज़ें और बताएंगे। हज़रत मुआज़ इब्न जबल कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इस्लाम के बारे में बतला रहे थे कि इस्लाम क्या है और इस्लाम की परिभाषा समझा रहे थे, तो आपने मुझे इस्लाम की बातें बताते हुए, इस्लाम का प्रचार करते हुए मुझे 10 चीज़ों की वसीयत की है कि इन 10 चीज़ों को मजबूती से पकड़ लो। वो 10 चीज़ों में पहली चीज़ क्या है? आपने फरमाया आए मुआज़ इब्न जबल ला तुशरिक बिल्लाहि शय्यन इन कुतिलता हुर्रिक्ता। पहली चीज़ ये है कि हालात कितने भी ख़राब हों, तुम्हें कितने भी नाजुक मोड़ पर लाकर परेशान किया जा रहा हो, तुम्हारी जान खतरे ही में क्यों ना हो, लेकिन किसी भी हाल में अल्लाह के साथ शिर्क मत करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना, उसका साझी मत बनाना, उसकी इबादत में किसी को शरीक मत ठहराना। इन कुतिलता हुर्रिक्ता, चाहे उसके बदले में तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या जला दिया जाए। बाज़ मुहद्दिसीन ने बाब तफ़ईल से पढ़ा है हुर्रिक्ता, हुर्रिक्ता की जगह इन कुतिलता की जगह कुतिलता पढ़ा है, कुतिलता। इन कुतिलता हुर्रिक्ता, इन कुतिलता का तर्जमा होगा चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, लेकिन कुछ लोगों ने इसको इन कुतिलता भी पढ़ा है। कुतिलता का तर्जमा होगा अल्फाज की ज़्यादती, माना की ज़्यादती पर दलालत करती है। इन कुतिलता का तर्जमा ये होगा कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, चाहे तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, तुम्हें काट कर कीमा कीमा कर दिया जाए, तुम्हारे जिस्म को काट कर बोटी बोटी कर दिया जाए, पीस पीस कर दिया जाए, ये करवा लेना। लेकिन यूपी वगैरह के हालात और दूसरे, जैसे मॉब लिंचिंग होती है, पकड़ लिया जाता है और बुज़दिल योगी और मोदी के बुज़दिल कुत्ते, बुज़दिल इसलिए कहता हूँ कि 20, 25, 50 की भीड़ हो, तुम एक कमज़ोर आदमी पर जुल्म कर रहे हो, तो ये बुज़दिली तो है। और ये उसकी फ़ौज है जिसका सीना 56 इंच का है, ये उसकी फ़ौज है। लेकिन 56 इंच का सीना बहुत कम हो गया, 40 का रह गया। मालूम है क्यों? किसानों का बिल वापस हो गया है। जो ऊपर से नीचे नहीं आता था, पत्थर की लकीर थी जिसकी बात, आज देख लीजिए कैसा गिरा है, औंधे मुंह गिरा है। न बेचारा शर्म से कुछ कह पा रहा है, न झेल पा रहा है इतनी बड़ी बदला। और किसान तीनों बिल वापस होने के बाद भी हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसका झूठापन हमें मालूम है, कितना बड़ा झूठा आदमी है।
हम जाएंगे नहीं जब तक ये पार्लियामेंट में इस बिल को पास करके एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बना देगा, हम जाएंगे नहीं। क्योंकि हमें मालूम है कि अपनी अम्मा के पेट से भी पैदा हुआ था तो झूठ बोल के पैदा हुआ था, हमें इसका झूठापन मालूम है, उनको अच्छी तरीके से मालूम है, वो इसलिए जा नहीं रहे हैं। तो मेरे भाइयों, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, बोटी बोटी कर दिया जाए। अब जैसे ये बुज़दिल लोग आते हैं, पकड़ते हैं, चल जय श्री राम बोल, चाकू डंडे सब कुछ मारते हैं। ऐसे मौके पर कहा गया है कि शिर्क मत करना। जय श्री राम का नारा लगवाया जाए, लगाकर जान बचा सकते हो, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन अगर वो ये कहें कि एक मूर्ति लाएं या अपना कोई आदमी लाएं और ये कहें कि इसको सजदा कर, इसके सामने अपना माथा टेक, तब तुझे छोड़ेंगे, तो ऐसे मौके पर अपनी जान दे देना मंजूर कर लेना, लेकिन किसी के सामने सर नहीं झुकाना। ये है किसी के सामने सर झुकाना शिर्क। मुस्लिम शरीफ की हदीस से एक सहाबी अल्लाह के नबी से कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, अगर जंगल में कुछ लोग मुझे कत्ल करने आ जाएं, मारें, कुछ लोग घेर लें और ये कहें कि अल्लाह का इनकार कर, मोहम्मद के रब का इनकार कर, तब तुझे छोड़ूंगा, और इनकार करने से मेरी जान बच रही हो, तो क्या मैं इनकार कर दूं? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हाँ, अगर मोहम्मद के रब का इनकार करने से, तू अपने रब का इनकार करने से तेरी जान बच रही है तो कर दे। ला इलाहा कहते हो तब भी तो अल्लाह का इनकार ही करते हो, कोई माबूद नहीं, अभी भी तो अल्लाह का इनकार कर रहे हो। जब सबका इनकार कर दिया तब एक का इकरार करते हो, इल्लल्लाह। तो अगर वो ये कहें कि मोहम्मद के रब का इनकार कर, अपने रब का इनकार कर, तो कर देना अगर तेरी जान बच रही है। पूछने वाले ने पूछा, अल्लाह के रसूल, अगर वो ये कहें कि मेरे माबूद को सजदा कर, मेरे आका को या मेरे मालिक को सजदा कर, तब छोड़ूंगा, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर अल्लाह का इनकार करके तेरी जान बच रही है तो बचा लेना, लेकिन अगर गैरुल्लाह को सजदा करके तेरी जान बच रही है तो फिर अपनी जान मत बचाना, अपने आप को कत्ल करवा लेना, टुकड़े टुकड़े करा लेना, बोटी बोटी करा लेना, लेकिन किसी गैर के सामने सर न झुकाना। ये इस्लाम की बुनियादी असास है। मैं आपसे दामन फैला के भीख मांग रहा हूँ, इतना ज़्यादा मैं कभी गिरा नहीं हूँ जितना मैं आज गिर रहा हूँ। अब इस भीख की लाज रख लीजिए, खामोश हो जाइए, बैठ जाइए, इससे ज़्यादा मैं अब कुछ नहीं कह सकता हूँ। अपने आप को आपके गांव में आकर मैंने इतना गिरा लिया है कि अपने दामन उठा के भीख मांग ली है आपसे। अब आपको लगता है कि जर्जीत साहब भीख मांगते हुए अच्छा लग रहा है, तो आप शोर करिए, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा। आप बैठिए, आप नहीं, एक सब खामोश हो जाए, अपने आप खामोशी। एक आदमी बोलता तो दूसरा उसको कहता है चुप, तो वो और शोर होता है। इसीलिए जुमे का आपने सुना खुतबा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर कोई बोल रहा हो तो उसको ये भी मत कहो कि चुप हो जाओ। हमारे बगल में कोई आदमी बात कर रहा, कुछ कर रहा, तो हम ये कहने का हक नहीं रखते हैं चुप, खुतबा सुन, चुप, ये भी नहीं। क्यों? कि वो तो बोल ही रहा, हम बोलेंगे चुप, तो ये एक और बोल, फिर हमें देख के तीसरा बोलेगा तू भी चुप, एक और शोर। तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि जुमे का खुतबा खामोशी के साथ सुनना चाहिए। अगर कोई बोल रहा है तो मुकर्रिर खतीब उसको चुप करा सकता है, लेकिन सुनने वाला जो मस्जिद में बैठा वो उसको ये नहीं कह सकता है चुप, इसलिए कि वो भी डिस्टर्ब हो जाए। तो आप अपने आप चुप रहिए, सब अपने आप चुप हो जाएंगे। यहाँ तो दूसरा हाल है, वो तो वो हाल हो गया कि कोई चुप होने का नाम ही नहीं लेता। जैसे वो दरिया के किनारे 3-4 आदमी नमाज पढ़ रहे थे, मालूम है, सब जाहिल थे, जाहिली को इमाम बना दिया। अब जाहिल कहता किबला तो मालूम ही नहीं, तो दरिया ही को किबला बना दिया। अब जाहिल तो जाहिल ही है, नमाज पढ़ाने वाला भी जाहिल, 3 उसके पीछे नमाज पढ़ रहे वो भी जाहिल। जाहिल ने कहा अल्लाहु अकबर, अब जोहर की नमाज में सूरह फातिहा ज़ोर से पढ़ रहा है, उसको यही नहीं मालूम कि खामोशी से कब पढ़ना चाहिए और ज़ोर से कब। अब वो पढ़ रहा है इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तक तो गाड़ी सही चली। अब इहदिना सिरातल मुस्तकीम जब उसने कहा तो दरिया से एक मछली उछली और फिर नदी में घुस गई।
अब वो इमाम साहब की नज़र थी, इहदिना सिरातल मुस, मछली देखी, अंदर घुस गई, कहते दर दरिया खड़बड़ चीज़, यहीं बोलना शुरू कर दी, इहदिना सिरातल मुस, दर दरिया खड़बड़ चीज़, दरिया में क्या खड़बड़ा रहा है। अब पीछे जो 3 नमाज पढ़ रहे थे उनमें एक बोलता है, मौलाना साहब खामोश रहिए यार, मछली होगी या कछुआ, आप बोल क्यों रहे हैं। तो दूसरा जो नमाज पढ़ रहा था वो उसको कहता, बे चुप, तू क्यों बोल रहा बे, तेरी नमाज खराब हो जाएगी। अब लास्ट में जो आदमी बचा वो कहता, अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं नहीं बोला। ये हाल है हमारा। जो कह रहा अल्लाह तेरा शुक्र है मैं नहीं बोला, वो भी बोल रहा है। ये सूरत हाल हमारी, हम दूसरों को चुप करा रहे हैं, हम खुद बोल रहे हैं। अल्लाह के वास्ते दीन है, जलसा आप लोगों ने बड़ी मेहनत से किया, कई सालों से आपने मेरा इंतज़ार किया और अल्लाह ने पहुंचाया, कम से कम इसकी लाज रखिए। आधा घंटा आपने मेरा ऐसी बर्बाद करवा दिया। ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता हुर्रिकता, शिर्क नहीं अल्लाह को बर्दाश्त। अच्छा एक बात बताइए, एक मिसाल देता हूँ, आपके गांव का क्या नाम है? नारायणपुर, रंगाईपुर, डिस्ट्रिक्ट मालदा। आपके गांव का आप हैं या आपके गांव का एक आदमी दिल्ली काम करता है, वहाँ रह रहा है, बहुत दिनों से वही सर्विस कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, वही रहता है। आपके रंगाईपुर डिस्ट्रिक्ट मालदा से कोई आदमी दिल्ली घूमने जा रहा है और आपसे मिलता है। आपने कहा भाई इसको दिल्ली घुमाया, कुतुब मीनार घुमाया, लाल किला घुमाया, अब वो अपने गांव आने लगा रंगाईपुर में। अब आप कहते हैं उससे, साहब मैं तो 1-2 साल से यहीं हूँ, महीने 2 महीने 5-6 महीने के बाद घर जाता हूँ, मेरी बीवी है घर पर, आप तो जा रहे हैं ना घर, गांव जा रहे हैं ना, और आपने 3000 की 4000 रुपए की खूबसूरत एक साड़ी ख़रीद कर दी, कहा लो ये मेरी बीवी को दे देना। साड़ी आप दे रहे हैं किसके लिए? अपनी बीवी के लिए। किसको? अपने गांव के एक आदमी को जो घूमने गया है दिल्ली। वहाँ से जब वो लौट के आता है आपकी दी हुई साड़ी को लेकर, जब आपके घर जाता है, दरवाजे को दस्तक देता, बीवी दरवाज़ा खोलती है, लीजिए साहब क्या हुआ, आपके हस्बैंड ने दिल्ली से आपके लिए एक साड़ी भेजी है, मैं लेके आया हूँ। तो अब ईमानदारी के साथ बताइएगा कि बीवी को किसकी तारीफ़ करना चाहिए, शौहर की या साड़ी देने वाले की? अकल कहती है शौहर की, लेकिन वो शौहर की तारीफ़ के बजाय साड़ी जो लेकर आया उसकी तारीफ़ करे। एक्सक्यूज़ मी, बाहर क्यों खड़े हैं, आप अंदर आ जाइए, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, आप हमारे लिए साड़ी लाए हैं, चाय बना के पिलाए और फिर उसी को अपना दिल दे बैठे, आप बहुत अच्छे, इतनी दूर से साड़ी लेके आए। जिसने साड़ी भेजी, अगर उसको ये पता चल गया कि मेरी बीवी ने बजाय मेरे उसकी तारीफ कर रही है जिसको मैंने साड़ी देकर भेजा है, अगर उसको वहीं पता चल गया तो वहीं से मोबाइल फ़ोन करेगा। और आपने उठाया बीवी ने, तो क्या तू उसके साथ रंगोलियाँ मना रही है, साड़ी मैंने भेजी डायन चुड़ैल और तू तारीफ उसकी कर रही है, तलाक तलाक तलाक, तीनों गोली वहीं से मार दे। आप अपनी बीवी की इतनी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप अपनी बीवी की इतनी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर वो अल्लाह इतनी बड़ी बेगैरती कैसे बर्दाश्त कर ले कि रहमे मादर में पानी के कतरे से बच्चे की उंगली में बनाऊं, उंगलियों के पोर में बनाऊं, हाथ में बनाऊं, पैर में बनाऊं, आंखें में बनाऊं, कान में बनाऊं, दिमाग में हजारों तार कनेक्शन डाल कर दो, चमकती हुई ट्यूबलाइट आंखों की शक्ल में मैं दूं, जहां हवा ना पहुंच सकती हो उस अंधेरी कोठरी में 9 महीने बच्चे की जिंदगी को मैं सलामती बख्शूं, उसको सुरक्षा मैं दूं। तेरी माँ खाना खा रही थी और अल्लाह ताला तुझे तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा पेट बना रहा था, तेरी माँ सो रही थी, अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरी आंखें बना रहा था, तेरी माँ खाना बना रही थी
और अल्लाह ताला तेरी माँ के पेट के अंदर तेरे कान बना रहा था, तेरी माँ चल रही थी, तेरी माँ शादियों में थी, तेरी माँ ये सब काम कर रही थी और अल्लाह अपना काम कर रहा था। अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना थुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैन अज़्ज़कर वल उन्सा। ओ मेरे बंदे तू ही बता, उस पानी के कतरे को उंगली मैंने बनाया, पोर मैंने बनाया, हाथ मैंने बनाया, कोहनी मैंने बनाई, बाजू मैंने बनाया, घुटना मैंने बनाया, पिंडली मैंने बनाई, रीढ़ की हड्डी मैंने बनाई, दिमाग मैंने बनाया, आंखें देखने के लिए हमने दी, सुनने के लिए कान हमने दिए। और जब तेरी माँ के पेट से तू बाहर आया तो चीखने लगा कि अजमेर वाले ने दिया, बदायूं वाले ने दिया, कछोछा वाले ने दिया, फुलवारी शरीफ वाले ने दिया, दातागंज ने दिया, फरीदगंज ने दिया। जब तुम अपनी बीवी की एक छोटी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तो अल्लाह ये बेगैरती कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि सब कुछ मैं करूं। तुम अपनी माँ के पेट में हो, अभी बाहर नहीं आए हो। बच्चे को बाहर आने के लिए सबसे पहले हवा की जरूरत है, इसलिए कि अभी तक वो माँ के पेट में अल्लाह उसको ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, लेकिन जब वो बाहर आएगा तो उसको हवा की जरूरत है। ओ मेरे बंदे, तू अपनी माँ के पेट में था, बाहर आने से पहले मैंने हवा का इंतजाम तेरे लिए पहले कर दिया। ओ मेरे बंदे, तू अपनी माँ के पेट के अंदर था, तू अभी बाहर नहीं आया, तुझे आते ही भैंस का और गाय का दूध हजम नहीं हो सकता था, तेरा लीवर बहुत कमजोर था, तुझे बिल्कुल हल्के दूध की जरूरत थी, तू अभी बाहर नहीं आया। तेरे आने से पहले अल्लाह ने तेरी माँ की पिस्तान के अंदर दूध की नहर पैदा कर दी है। हाँ, उस पिस्तान में हल्के हल्के सुई की सुराख से भी हल्के, सुई की नोक से भी ज्यादा हल्के हल्के माँ की पिस्तान में जिस जगह बच्चा दूध को अपने मुंह में पकड़ता है उस हिस्से पर अल्लाह ने हजारों सुराख पैदा कर दिए, हजारों सुराख बना दिए। एक सुराख नहीं, हजारों सुराख हैं, इसलिए कि बच्चा जब पकड़ेगा मुंह तो एकदम इतना दूध ना आ जाए कि उतना दूध पीते ही उसका लीवर खराब हो जाए, क्योंकि उसका लीवर मजबूत नहीं है, इसलिए उसमें रुकावट की जरूरत थी। अल्लाह ने मां की पिस्तान में इतने सुराख कर दिए कि बच्चा चाहे जितना जोर से दूध को चूसे इतना ही एक बूंद या दो बूंद ही आएगा, जो बच्चा आसानी से पेट में ले सकता है और उसका लीवर उसको आसानी से हजम कर सकता है। ये सारे काम रहमे मादर में मैं करूं और पैदा होने के बाद ये कह दो कि ये तो अजमेर वाले ने दिया, बदायूं वाले ने दिया, फला ने दिया, फला ने दिया। मेरे बंदे, यही शिर्क है जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आए माज ला तुशरिक बिल्लाहि शैयन इन कुतिलता हुर्रिकता। आए माज, अल्लाह के साथ कभी किसी को शरीक मत करना, चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या जलाकर तुम्हें राख कर दिया जाए। ये इस्लाम की बुनियादी चीजों में से पहली चीज थी, इसलिए बता दिया कि शिर्क मत करना। अल्लाह को सब कुछ गवारा है लेकिन शिर्क गवारा नहीं है। सब कुछ मैं करूं, फिर मेरा नाम के बजाय किसी दूसरे का टाइटल, और टाइटल भी उसका जो इतने कमजोर, इतने कमजोर, इतने कमजोर कि इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बरेली से बगदाद तक सब मिल जाएं तो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। कमजोर हैं तो इतने, और तुम उनको कहो कि इसने दिया। कमजोर है तो इतने कि मक्खी अगर कोई चीज लेके उड़ जाए तो ये मक्खी को पकड़कर उनसे जो चीज लेकर गई है उससे वो चीज वापस लेने की भी ताकत नहीं रखते। इतने कमजोर, और तुम उनका नाम लो, मेरा नाम हटाकर, मेरा टाइटल हटाकर, तो ये शिर्क अल्लाह रब्बुल आलमीन बर्दाश्त नहीं करता। पहली चीज। दूसरी चीज आइए, और यह हकीकत है, हिंदू धर्म की किताबें भरी पड़ी हैं इससे। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। नेह आकारम अस्ति, उसका कोई आकार नहीं है,
चाहे कितना बना लो, राम की, लक्ष्मण की, हनुमान की, शंकर की मूर्ति चाहे कितना बना लो, कुछ भी कह लो, ओम निराकारम अस्त, वो निराकार है, उसका कोई आकार है ही नहीं। न तस्य प्रतिमा अस्त, दुनिया में कोई उसकी मूर्ति बना ही नहीं सकता, इसलिए कि उसकी कोई शक्ल है ही नहीं। फिर उसकी शक्ल कैसे बना सकते हो? लैसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह के मिसल कोई चीज है ही नहीं। वो तो नूर है, वो तो नूर है। कुरान भी यही कहता है, वेद भी यही कहते हैं। यचित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी शोरीरीशा, उससे मांगो वही सब कुछ देने वाला है। नस्तस्मा देवी शोरीरीशा, उसके अलावा उसके अतिरिक्त कोई नहीं है जो तुम्हें कुछ भी दे सके। बल्कि देवीशो आया, कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। नस्तस्मा देवी शोरीरीशा, उस ईश्वर के, उस अल्लाह के अलावा कोई देवी देवता नहीं जो तुम्हें कुछ भी दे सके। कुछ देने की क्षमता किसी के अंदर नहीं है, जो कुछ भी है वो अल्लाह। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर जंगल में तुम्हारा जूता टूट जाए और जूते के नीचे का तलवा तस्मा टूट जाए, तो जब मांगना हो तो जूते का तस्मा भी अगर मांगो तो अल्लाह से मांगना, इसलिए कि वही मजबूरों की मजबूरी में काम आता है, वही बेकसों की बेकसी में काम आता है, उसके अलावा कोई काम नहीं आता है। मेरे भाइयों, ये वेदों के मंत्र भी हमें ये बतला रहे हैं कि शिर्क अल्लाह ताला को बर्दाश्त नहीं। दूसरी चीज़, मौजूदा हालात के तहत पहली चीज याद रखना, 5 चीज़ें अभी मैं गिना रहा हूँ। पहली चीज़ हो गई है, मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूँ कि कौन सी 5 चीज़ें हैं। 10 तो याद नहीं होंगी, 5 पहले। पहली चीज़, शिर्क मत करना। दूसरी चीज़, वला तउक्कन्ना वालिदैक व इन अमराका अन तखरुज मिन अहलिका व मालिक। ये सुनने के बाद शायद बहुत से बच्चों पर यह बात नागवार गुजरे कि मौलाना माँ बाप का दर्जा इतना बता दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अपने माँ बाप की कभी भी नाफरमानी मत करना, अपने माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना। आगे वाला जुमला सुनो, वइन अमराका अन तखरुज मिन अहलिका व मालिक, अगर वो दोनों तुम्हें हुक्म दें कि तुम अपने अहल व अयाल को छोड़ दो और अपना मालो दौलत छोड़ दो, तो उनके हुक्म को मान लेना, यानी अपनी कमाई हुई दौलत छोड़ दो। और वो कहें कि घर से निकल जाओ तो घर से निकल जाना, लेकिन इसके बावजूद माँ बाप की नाफरमानी मत करना। इन जुमलों को देख रहे हैं आप? कोई बाप ऐसा नहीं होगा जो अपनी औलाद को अपने घर से निकाल दे और खुद अपनी औलाद से ये कहे कि अपनी बीवी को तलाक दे दे। ऐसे बहुत कम लोग होंगे कि माँ बाप जो अपने बच्चों का घर बिगड़वा दें। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस चीज़ को जिंदा करके दिखाया था। जब वो अपने बेटे इस्माइल से मिलने गए और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कोई शादी कर रखी थी दूसरे इलाके के अंदर, लेकिन उनकी बीवी नाशुक्री कर गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खटखटाया तो इस्माइल अलैहिस्सलाम घर में मौजूद न थे। उनकी बीवी ने दरवाज़ा खोला, पहचान नहीं पाई ये कौन है। पूछा जी कौन? कहा ये इस्माइल का घर है जी। वो कहाँ गए? जंगल में गए हैं शिकार के लिए। अच्छा, तुम उनकी बीवी हो? हाँ। घर में गुजर बसर कैसा चल रहा है? हाँ, बहुत बुरा चल रहा है। सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं मिलता। इतनी सी बात कही थी। मेरी माँ बहनें सुने, ये बात उनके मतलब की है। सुने, अगर मेरी उर्दू समझ में आ रही है तो। वैसे आना चाहिए, टीवी के सीरियल देखती हैं हिंदी वाले तो आना चाहिए। हमसे यूपी में एक मीडिया वाले ने पूछा कि मौलाना आप तो हिंदी उर्दू बोलते हो, तो बंगाल में आपकी तकरीर लोग कैसे समझ जाते हैं? मैंने कहा बंगाल से ज़्यादा तो मेरी बात कहीं समझने वाले हैं ही नहीं। कैसे समझ जाते हैं? ये बात कैसे कह रहे हो? मैंने कहा देखिए, मैंने चुनाव में एक ही इशारा किया था, बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान करना पड़े तो कर दो। बंगाल वालों ने समझ लिया और एक तरफा वोट डाल दिया। एक तरफा वोट। तो जितनी बात बंगाल के लोग हमारी समझते हैं उतना तो कहीं नहीं समझते। यूपी में देखो कैसी खींचातानी चल रही है। अभी देखिए, पूरा खेल खेला जा चुका है, बिसात बिछाई जा चुकी है। खुद मोदी को आस्तीन के सांप मिल चुके हैं। हमारे ही
हमारे ही लोगों में ऐसे लोग भी मिल चुके हैं जो पसे पर्दा उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। उनको मालूम है कि 2 सीट भी हम नहीं जीतेंगे, उनको मालूम है कि हमारी 2 सीट भी नहीं निकलेगी, लेकिन 100 सीटों पर खेल बिगाड़ने का उसी का तो इनाम है, उसी का तो पैसा है, उसी की बदौलत तो हमारी यूनिवर्सिटियां, मेडिकल कॉलेज और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। उनको मालूम है अच्छी तरीके से, वरना वक्त के हालात के तनाजुर में देखिए, मॉब लिंचिंग को देखिए, एनआरसी और सीए पर होने वाले एहतजाज में एकतरफा गोलियों से ठोक दिया गया, मार दिया गया, रहम नहीं आ रहा। इन तमाम चीजों को देखते हुए जर्जीस ने यह कहा है, मैं नहीं कहता कि मेरे लिए फला पार्टी अच्छी है, यकीनन कोई पार्टी अच्छी नहीं है, लेकिन इस वक्त यूपी में आपको यह देखना है कि हमारा बड़ा नुकसान किस में है और छोटा नुकसान किस में है। हमें छोटा नुकसान गवारा कर लेना चाहिए बड़े नुकसान से बचने के लिए। किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, फिर भी मीडिया उछालेगी क्या, मौलवी जर्जीस ने कहा, अखिलेश का मौलवी आपके बंगाल में क्या कह रहा था, ममता का मौलाना कहाँ छिपा है। जिस दिन से ममता जीती है, कमीना मेरा नाम ही लेना भूल गया, अंदर चली गई, बैकग्राउंड हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई जी हिंदुस्तान की एंकर, पता नहीं कहाँ चली गई, छुप गई। अब मैं उससे पूछता फिर रहा हूं बंगाल की हर तकरीर में, कहाँ छिपी है। जर्जीस तो शेर की तरह धार रहा है, तू कहाँ छिप गई है, किस बिल में चली गई है, कहाँ, उसका पता नहीं है। अब यूपी में खेल बिगाड़ने की कोशिश होगी और जो चीज़ हमने बोली भी नहीं है वो दिखाई जाएगी वहाँ। अभी यूपी में कोई तकरीर मेरी नहीं हो रही है, मैंने पहले कह दिया 6 महीने, अभी जब तक यहाँ इलेक्शन नहीं हो जाएगा मैं नहीं बोलूँगा, मैं तकरीर ही नहीं करूँगा यूपी में। क्यों? क्योंकि मेरी एक तकरीर चाहे जुमे का खुतबा भी दूँ, वो भी उसको उछाल के और इधर उधर का बिहार बंगाल का लाके टीवी वाली उसको जोड़ देगी, इधर उधर का लाके, देखिए मौलवी ये बोला, बोलेंगे हम बंगाल में और दिखाएगा कि यूपी में बोला, क्योंकि ये झूठ इन्होंने अपने बाप से सीखा है, ये झूठ इन्होंने अपने बाप से, अब बाप का नाम नहीं लूंगा, आप जानते हैं वो बाप कौन है। इन्होंने अपने बाप से झूठ बोलना सीखा है और बाप ने झूठ बोलने का इनाम इनको दिया है। तो मेरे भाइयों, हमारे ऊपर भी तलवारें लटकती हैं, वला तौकन्न वालिदैक। अगर समझ रही हो मेरी माँ बहनों तो सुनो, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा घर में गुजर बसर कैसा चल रहा है, कहती है बहुत बुरा, सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं मिलता। हज़रत इब्राहीम ने कहा मैं जा रहा हूँ, जब इस्माइल घर पे आ जाएं तो उनसे कहना एक बुज़ुर्ग आदमी आया था, एक बूढ़ा आदमी आया था, उसने तुम्हें सलाम कहा है और एक मशवरा दिया है कि अपने घर की चौखट बदल लो। चौखट समझते हो ना, अपने घर की चौखट बदल लो। इस्माइल की बीवी कहती है बुढ़ा सड़ी आ गया, चौखट तो मेरी सही है, सर्दी में धूप भी आती है, गर्मी में हवा भी आती है, ये बुढ़ा कह रहा घर की चौखट बदल लो। इस्माइल अलैहिस्सलाम जब शिकार करके वापस आते हैं, कहा कि एक बुढ़ा आदमी आया था, आया होगा, हाँ, फिर सलाम का, अच्छा सलाम कहा, समझ गए कि मेरे बाप हैं जी, और पता नहीं, और कहा कि पता नहीं वाली बहकी बहकी बातें कर रहा था, बुढ़ा था, सटिया गया था। कने बताओ तो क्या कहा उसने, कहा अपने घर की चौखट बदल लेना। कहा बीवी तुमने क्या कहा उससे? कुछ नहीं, उसने पूछा था घर का गुजर बसर कैसा चल रहा, मैंने कह दिया बहुत बुरा, सुबह खा लो तो शाम को नहीं मिलता, शाम को खा लो तो सुबह नहीं मिलता। कहो आए मेरी बीवी, वो बुढ़ा मेरा बाप था, तुम उसकी बहू हो, और उसने जो ये कहा कि अपनी चौखट बदल लेना, इसका मतलब ये है कि उसने तुम्हें तलाक देने का हुक्म दिया है मुझे। उसने इशारा कर दिया है कि घर की चौखट ठीक नहीं है। आपकी बीवी तो ऐसी होनी चाहिए, चाहे उसे खाना मिले या न मिले, हर हाल में वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, और उसको ये कहना चाहिए कि हम हर हाल में अल्लाह के शुक्रगुजार हैं, उसने जिस हाल में मुझे रखा है ठीक है। लेकिन तुमने ये जुमले न बोलकर ये कह दिया बहुत बुरा हाल है, सुबह खा लो तो शाम को भूखी रहती हूँ, शाम को मिल जाए तो सुबह भूखी उठती हूँ। ये जुमले तुमने कहा, तुमने अपने रब की नाशुक्री की, अल्लाह की नाफरमानी की है, नाशुक्री की है, और मेरे बाप ने तुम्हें तलाक देने का हुक्म दिया है। अब तुम एक पल भी मेरे साथ नहीं रह सकती हो, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। इतनी सी बात पर तलाक,
तुम तो अपने शौहरों से पता नहीं क्या क्या कह देती हो। जा, पूरे महीने की तनख्वाह मिल गई, फेयर एंड लवली कब की ख़त्म हो गई, अभी तक नहीं ला रहे। पाउंड्स क्रीम कब की खत्म हो गई, अभी तक नहीं ला रहे। जब से तुम्हारे घर में आई हूं परेशानी तो हूं, आराम मिला कब? या अल्लाह, कितने खतरनाक जुमले हैं। इन जुमलों को जबान से कहने से पहले तेरी जबान कट के जमीन पर गिर क्यों नहीं गई? ये जमीन फट क्यों नहीं गई? तू इस जमीन के अंदर समा क्यों नहीं गई? कैसे ये जुमले तेरे मुंह से निकल जाते हैं? दोबारा उन्होंने जब दूसरा निकाह किया और शादी की, फिर एक अरसे के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब दोबारा गए, इस्माइल शिकार के लिए गए हुए थे, दरवाजा खटखड़ाया, दूसरी बीवी निकल के आई। आप कौन? कहा मैं फला जगह से आया हूँ। इस्माइल कहाँ है? वो शिकार करने गए हैं। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा गुजर बसर कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे जिस हाल में रखा है मैं उस हाल में खुश हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा जब इस्माइल आ जाएं तो कह देना एक बुजुर्ग आया था, उसने तुम्हें सलाम कहा है और कहा है कि अपने घर की चौखट को बरकरार रखना। ठीक है, घर की चौखट। वो भी ताज्जुब करने लगी, घर की चौखट ठीक है? अरे हमने कब कहा गलत है? तुम होते कौन मशवरा देने वाले? ठीक है तो ठीक ही है। जब बीवी को पूरी बात बताई बीवी ने इस्माइल को, तब कहा कि वो चौखट तुम हो और इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेरे बाप ने कहा इसको बरकरार रखना क्योंकि तुमने अल्लाह का शुक्र अदा किया है। शुक्रगुजार औरत को तो पूरा वाक़या बताने का मकसद ये है कि माँ बाप की बात मानना। घर बार से निकालने को कहें तो निकल जाओ, लेकिन माँ बाप के सामने उफ भी मत करना। कितने लोग हमसे मिलते, मौलाना मेरी औलाद मेरा कहना नहीं मानती, मौलाना मेरी औलाद मेरा कहना नहीं मानती। कुछ ऐसी तकरीर करना कि औलाद को कुछ असर हो। हज़रत उमर फ़ारूक के पास एक शख्स आता है, हज़रत उमर फ़ारूक के पास एक सहाबी आते हैं और कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन मेरा बेटा दिन पे दिन नालायक होता जा रहा है, दिन पे दिन मेरा बेटा नाफरमान होता जा रहा है, उसको आप बुलाइए और उसको समझाइए। सुनो, इब्राहिम हज़रत उमर ने कहा अच्छा बुलाओ बेटे को। बेटे को बुलाया गया। हज़रत उमर ने कहा ये तुम्हारे बाप हैं? हाँ। खूब डांटा, शर्म नहीं आती? इस उम्र में अपने बाप को सताते हो, नाफरमानी करते हो, अपने बाप का दिल नहीं रखते हो, अपने बाप का काम नहीं करते हो। पूरा डांट चुके और जब थक गए डांट डांट कर हज़रत उमर, तब बेटा बोला अमीरुल मोमिनीन अगर समझा चुके हो तो मैं कुछ बोलूँ? कहाँ बोलो, क्या है? अब मेरी भी कुछ सुनेंगे? कहाँ बिल्कुल तुम्हारी भी सुनेंगे। कहा ये बताइए कि सारे हक बेटे का ही है कि बाप के लिए ये करे? बाप के ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियां हैं कि नहीं? कहाँ हैं? का बताइए क्या है? हज़रत उमर ने कहा 3 जिम्मेदारियां बाप के ऊपर सबसे पहले आयद होती हैं। पहली जिम्मेदारी ये कि जब घर में बच्चा पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखा जाए। दूसरी जिम्मेदारी बाप के ऊपर यह आयद होती है कि जब वो 7 दिन का हो तो उसका अकीका किया जाए। तीसरी जिम्मेदारी बाप के ऊपर यह आयद होती है कि जब उसका बेटा बालिग हो जाए तो उसकी दीनदार और शरीफ घराने में उसका निकाह कर दिया जाए। ये 3 जिम्मेदारी बाप के ऊपर भी आयद होती है। अब लड़के ने कहा अमीरुल मोमिनीन ज़रा मेरे बाप से पूछो इन तीनों कामों में से क्या काम किया मेरे साथ? अच्छा पूछो, इसने जब मैं पैदा हुआ तो नाम क्या रखा? हज़रत उमर ने कहा क्या नाम है? उसने अरबी में एक जुमला बोला जिसका उर्दू में तर्जमा होता खटमल। क्या नाम है तुम्हारा? का खटमल है। कहिए नाम रखा मेरे बाप ने। 7वें दिन का हुआ, पूछो अकीका किया? नहीं किया। और जब बालिग हुआ तो मेरी शादी भी कर दी, पूछो दीनदार लड़की से की? कहा कैसी लड़की से की? कहा डाइन से कर दी। वो हमें इसके खिदमत ही नहीं करने देती है, वो कहती है हट, नहीं तेरा बाप ने चल, वो हमें समझने ही नहीं देती। जब मेरे बाप ने ही मेरे हुकूक अदा नहीं किए तो मुझसे क्या उम्मीद रखी जा रही है। अब हज़रत उमर ने बाप को डांटा। दोनों तरफ हैं इस्लाम के मामलात, लेकिन माँ बाप को एक दर्जा हासिल है। कुछ दुनिया में ऐसे लोग भी गुजरे हैं कि जब मामून रशीद का इताब आया, खलीफा जब मामून रशीद का इताब आया तो यहया बरमकी और उसका बेटा फजल बरमकी और उसका बेटा यहया बरमकी, ये दोनों के दोनों मामून रशीद के इताब में आ गए और जेल में डाल दिए गए। फजल बरमकी और यहया बरमकी, बाप बेटे दोनों जेल में डाल दिए गए। बाप बहुत बूढ़ा हो चुका है, सर्दी की रात है,
फजर की नमाज में बाप को वुजू बना के नमाज पढ़ना है। बेटा देख रहा है कि जेल में गर्म पानी का इंतजाम नहीं है, क्या किया जाए, क्या किया जाए? तो बेटे ने तांबे के लोटे में इशा की नमाज पढ़ने के बाद पानी भर लिया और अपने बाप को सुला दिया कि अब्बू आप सो जाइए। उस जेल के अंदर यहया बरमकी सो रहे हैं और उनका बेटा फजल बरमकी तांबे के लोटे में पानी लेकर अपने पेट में लगा लेता है। इशा की नमाज के बाद अपने पेट पर वो पानी के लोटा लगा लेता है, तांबे का लोटा, और फजर की आजान तक लगाता है कि पेट की गर्मी से इस ठंडे पानी में कुछ गर्मी आ जाए, इस तांबे के लोटे में कुछ हरारत आ जाए, और सुबह जब फजर की नमाज में मेरे बाप वुजू बनाए तो मैं थोड़ा गर्म पानी अपने बाप को दे सकूं। अपने बाप के गर्म पानी के लिए रात भर तांबे के लोटे को अपने पेट से लगा लेता था और फजर की नमाज में अपने बाप को कदरे गर्म पानी दे दिया करता था। ऐसे ऐसे फर्मा बरदार औलाद भी निकली है। हम किन में हैं, अपने आप को ढूंढें और तलाश करें और गरीबानों के बटन खोल के देखें। हम सोच तो सकते हैं ना हम किस में हैं, नाफरमानी करने वालों में या इसमें फर्मा बरदारी करने वालों में। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना, अल्लाह के अलावा इबादत किसी की नहीं और इबादत के फौरन बाद माँ बाप के साथ एहसान करो। व बिल वालिदैनि इहसाना, मैं बड़े ताज्जुब में था कि अल्लाह ने यहाँ पर एहसान क्यों कहा है। एहसान के अंदर हर नेकी शामिल है। ये नहीं कहा अल्लाह ताला ने कि माँ बाप के साथ उनकी बीमारी में अच्छा सलूक करो, ये नहीं कहा। ये नहीं कहा कि उनको खिलाओ, ये नहीं कहा, क्योंकि अगर कह देता खिलाओ तो एक ही माना होता। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा, वबिल वालिदैनि एहसाना, एहसान करो। एहसान का मतलब अगर उनको दवा की ज़रूरत है तो दवा ला कर दो। अगर वो कमर के दर्द के शिकार है, बिस्तर पे लेटे रहते हैं, उन्होंने कहा कि बेटे मुझे ज़रा बाहर बैठने का दिल कर रहा है, तो अपनी पीठ पर लाद कर उनको घर के बाहर उनको हवा खिलाओ, बिठाओ। अगर उनका दिल कहता है कि बेटे मुझे फ़लाँ जगह लेके चलो, तो उनको अपने कंधे पे उठाकर उधर भी लेके जाना पड़ेगा। नेकी, एहसान में हर नेकी शामिल है, हर नेकी, जिस चीज़ की भी ज़रूरत है। हज़रत उमर फारूक ने एक सहाबी को, एक शख्स को देखा कि वो खाने काबा का तवाफ कर रहा है और उसने अपनी माँ को अपने कांधे पर उठा रखा है। हज़रत उमर फारूक ने उसको देखकर मुस्कुराया, फरमाया तुमने जन्नत कमा ली, तुम अपनी माँ को तवाफ करा रहे हो इस हाल में कि तुम्हारी माँ लंगड़ी है और आंखों से अंधी है। तुमने अपनी माँ को तवाफ कराया, अपनी गोद में लाद कर उसको खाने काबा का तवाफ करा रहे हो, तुमने जन्नत कमा ली। अपनी माँ को तवाफ कराने वाला सहाबी क्या कहता है, अमीरुल मोमिनीन, क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? मैं अपनी माँ का पेशाब पायखाना धोता हूँ क्योंकि आँखों से अंधी है, पैरों से लंगड़ी है। मैं अपने माँ का पेशाब पायखाना साफ करता हूँ, इसके कपड़े भी धोता हूँ। मेरी माँ ने तब उम्रा करने की गर्ज से मुझसे गुजारिश की है, तो मैंने उसका तवाफ़ कराया और अपने कंधे पर लाद कर इसको तवाफ़ करा रहा हूँ। क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? हज़रत उमर मुस्कुरा कर कहते हैं, अपनी माँ के हक की अदायगी की बात करता है। तेरी माँ जब तुझे पैदा कर रही थी, तुझे जन रही थी, तुझे अपने पेट से बाहर निकाल रही थी, और उसको जनते वक्त पैदा करते हुए जो तकलीफ़ एक औरत को होती है, जब उसको वो तकलीफ़ हो रही थी और उसके मुंह से जब पहली चीख निकली, आह, जब तू अपने माँ के पेट से बाहर आ रहा था और दर्द की वजह से जब तेरी माँ कराई, चिल्लाई, उसने कितनी चीखें मारी है मुझे पता नहीं, उसने कितनी आवाज़ें दी है मुझे पता नहीं, लेकिन दर्द की पहली आवाज़ जो उसके मुंह से निकली, आए मेरे दोस्त, अभी तो तूने अपनी माँ की उस पहली आवाज़ का भी हक अदा नहीं किया, उसकी पूरी जिंदगी का तू हक क्या अदा करेगा? अभी तो तूने अपनी माँ के पैदा करते वक्त होने वाली तकलीफ की पहली दर्द की आवाज़ का भी हक अदा नहीं किया।
आदमी अपनी माँ के लिए कितना भी कर ले, लेकिन अपनी माँ का हक़ अदा नहीं कर सकता है। नहीं, मुमकिन ही नहीं है कि वो अपनी माँ का हक़ अदा कर ले। तो दूसरी चीज़, वला तउक़्क़न्न वालिदैक व इन अमराकन तख़रुज मिन अहलिका व मालिक। तीसरी चीज़ पर नज़र डालिएगा, हमारे मुआशरे के अंदर ये आम हो चुकी है। वला तत्रुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़इन्न मन तरका सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फ़क़द बरिअत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। आए माज़, फ़र्ज नमाज कभी भी कसदन जानबूझकर मत छोड़ना। फ़र्ज नमाज क्या बोलूं, कहाँ से शुरू करूं और कहाँ पे ख़त्म करूं। नमाज के सिलसिले में हमारी सोसाइटी, हमारा समाज क्या है। समाज के अंदर बहुत जल्दी मीटिंग हो जाती है, फ़लाँ लड़की को फ़लाँ लड़के ने गांव में छेड़ा है, पंचायत बैठ जाती है, इतना रुपया जुर्माना दो या शादी, सज़ा मुतय्यन हो जाती है, पंचायत बैठ जाती है। वाह रे गांव के पंचायतियों, मुबारकबादी के लायक हो तुम। लेकिन दिल पे हाथ रख के बताना, जिसने आपके मोहल्ले में फजर की नमाज न पढ़ी हो, उसके लिए तुमने कौन सी पंचायत की है। असर की नमाज के वक्त वो अपने खेत में खेत जोत रहा था, तुमने उसके लिए कौन सी पंचायत की है। और अगर नमाज छोड़ने पर पंचायत नहीं कर सकते हो, तो फिर लड़के और लड़की के मामले में लेके भाग गया या जिना कर लिया और उसके लेके पंचायत इतने रुपए जुर्माना दे लड़के वाला, तुमने फलां की लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वाह साहब, लड़की की ज़िंदगी बर्बाद। लड़का, मैंने कोर्ट के अंदर एक बहस में लेडी वकील की ये बहस सुनी है अपने कानों से, कि जब वो लेडी वकील लड़के का मुकदमा लड़ रही थी और लड़के का मुकदमा जेंट्स वकील लड़ रहा था, लड़की का मुकदमा जेंट्स वकील और लड़के का मुकदमा लेडी लेडी वकील बचा रही थी लड़के को, और जेंट्स जो वकील था वो सज़ा दिलवाना चाह रहा था। तो उस वकील ने, जो लेडी थी, वो सुई लेकर आई थी, सुई और धागा, और उसने कहा, जज साहब देखिए ये धागा मैं सुई में डाल रही हूँ। उस बहस में हम शामिल थे, देख रहे थे, सुन रहे थे। ऐसे जब धागा सुई तक ले जाती थी और सुई को ऐसे कर लेती थी, देखिए साहब धागा सुई में नहीं जा रहा है ऐसे। तो जज मुस्कुरा के कहता है, मैडम आप सुई तो हटा लेती हैं तो धागा अंदर जाएगा कैसे। कहा, जज साहब अब आपको फैसला कर देना चाहिए, जब लड़की खुद अपने आप को अगर बचाने लगे तो लड़का उसके साथ रेप कर कैसे सकता है। मेरे कहने का मकसद यह है कि लड़के की रेप की जुर्रत तभी होती है जब लड़की की तरफ से उसको इशारे मिलते हैं, उसको मौके मिलते हैं, उसको अवसर मिलते हैं, उसको टाइम मिलता है, उसको जगह मुतय्यन की जाती है। उस वक्त जिना कह लो या रेप कह लो या ये कह लो कि जिना बिर रजा। और फिर जब उस लड़का लड़की से शादी के लिए मना कर देता है तो लड़की इसी रजामंदी के साथ किए हुए जिना को रेप में चेंज कर देती है, रेप में बदल देती है मेरे भाइयों। और जज को फैसला सुनाना पड़ा और लड़के को बाइज्जत बरी करना पड़ा। मुकदमा लड़ने वाली अगर कायदे की हो और बचाने पे आ जाए तो बचा लेती। हम कहां से शुरू करें नमाज का मामला। दो तीन बातें बता दूं, यहीं से अंदाजा लग सकता है कि नमाज का मामला क्या है। अब्दुल्ला इब्न बाज, शेख इब्न बाज से मसला पूछा गया। एक औरत ने मसला पूछा कि मेरा शौहर नमाज नहीं पढ़ता, क्या मैं अपने शौहर के साथ, बेनमाजी शौहर के साथ रह सकती हूं या नहीं। शेख इब्न बाज ने कहा
कि उसको तुम नसीहत करो, उसको तुम समझाओ, 3 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, अगर वो मान जाए और नमाज पढ़ने लगे तो ठीक। उसने फिर मसला पूछा कि कई सालों से मैं समझा रही हूं लेकिन नमाज नहीं पढ़ रहा है, मेरा अपने बेनमाजी शौहर के साथ रहना जायज है या नाजायज? शेख इब्ने बाज ने फतवा दिया कि एक मोमिना औरत का, एक नेक औरत का बेनमाजी आदमी के साथ रहना सरासर हराम है। उस औरत ने फिर पूछा शेख इब्ने बाज से, मेरा हस्बैंड मुझे तलाक नहीं दे रहा है, वो कहता है मैं नमाज नहीं पढ़ता हूं तो क्या हुआ, लेकिन मैं तुझे तलाक नहीं दूंगा, अब मैं अपने शौहर को कैसे छोड़ूं? शेख इब्ने बाज का फतवा था कि जब तेरा शौहर नमाज ही नहीं पढ़ता, और जब नमाज नहीं पढ़ता तो वो मोमिन ही नहीं है, और जब मोमिन ही नहीं है तो तू उसके निकाह में ऑटोमेटिक नहीं है, और जब उसके निकाह में तू नहीं है तो तलाक की जरूरत ही नहीं है। निकाह काजी से फिस्क करा और एक हैज, एक पीरियड इंतजार करके अपना दूसरा निकाह कर ले, शौहर तलाक दे या ना दे, क्योंकि बेनमाजी जब मोमिन ही नहीं है तो तलाक की जरूरत भी नहीं है, तो इद्दत गुजार के दूसरा निकाह कर सकती है। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं मेरे भाइयों कि एक नमाज पढ़ने वाली औरत को बेनमाजी शौहर के साथ रहना जायज नहीं है।